परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाह में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर दिन की तरह आज की सुबह के लिए भी, जो परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया है कि हम उसके पवित्र नाम को धन्य कह सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। उसके वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आज हमको वचन दिया है वो हमको मिलता है यशाया की पुस्तक, उसका 98 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत। यशाया उसका 58 चैप्टर वर्सेस 13 एंड 14, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। कितनी खूबसूरत और कितनी अद्भुत बात है जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जो हम अक्सर अपने दिमाग में या अपने दिल में इस बात को नहीं रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें ये इस बात की शिक्षा देता है, इस बात की समझ देता है और ज्ञान भी देता है कि परमेश्वर का जो विश्राम का दिन है उसको हमें क्या है, धन्य मानना और उसका पालन करना है। यदि हम परमेश्वर के दिनों का पालन नहीं करेंगे, खास तौर से जो विश्राम का दिन है, तो हम निश्चय परमेश्वर के लायक नहीं है या परमेश्वर के उस राज्य की तरफ हम अपने कदमों को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबसे पहला हमारा जो फर्ज है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। परमेश्वर, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर ने अपने पूरे जो सृष्टि की रचना है उसका वर्णन वहाँ पर हमें मिलेगा। और परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को रच दिया था। 6 दिन में परमेश्वर ने एक एक चीजों को बनाया है और 6 दिन के बाद जो 7वां दिन था, जिसे परमेश्वर ने विश्राम का दिन घोषित किया है, वो पर हमें और आपको उस दिन का पालन करना है। विश्राम दिन हमारे लिए जो है वो 6 दिन हम करते हैं काम, मंडे टू सैटरडे, लेकिन 7वां दिन जो है, जो संडे का दिन है, वो विश्राम का दिन है। जो विश्राम का दिन जो था बाइबल में तो दिया है, जो 7वां दिन है वो सैटरडे है, लेकिन संडे जो पुनरुत्थान का दिन था, जो परमेश्वर यीशु मसीह जब मरा था तो जीवित हुआ था, वो संडे का दिन था, जो जिसे हम पुनरुत्थान का दिन भी जानते हैं। तो पुनरुत्थान का दिन जो है वही हमारा क्या है, विश्राम का दिन है, और संडे हमारे लिए विश्राम का दिन घोषित किया गया है। तो हमें विश्राम के दिन को मानना है, उसका पालन करना है और उस दिन को आनंद का दिन समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रच दिया था। और 7वें दिन क्या है, परमेश्वर ने स्वयं आराम किया था और परमेश्वर ने ये दिन हम लोग को दिया है ताकि हम अपने सारे जो काम है, दिन भर की जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें 6 दिन में पूरी करनी है। लेकिन जो संडे का दिन है वो परमेश्वर का दिन है। विश्राम का दिन यहाँ पर दिया है, लेकिन विश्राम का दिन वो नहीं है कि हम आराम कर रहे हैं घर में, वो नहीं है कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। विश्राम का दिन वो नहीं है जब हम अपने दोस्त यारों से मौज मस्ती कर रहे हैं या हम पारिवारिक गेट टुगेदर कर रहे हैं या हम उस दिन को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो विश्राम का दिन है। विश्राम का दिन है हमें ज्यादा समय परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। क्या 6 दिन हम इस तरह से परमेश्वर को दे सकते हैं जो हम विश्राम के दिन या संडे को देते हैं। हर एक मसीह का ये फर्ज है, ये कर्तव्य है, चाहे मसीह हो या विश्वासी हो, जितने भी परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं या उनके अनुयायी हैं या उनके आराधक हैं या उनसे प्रेम करने वाले हैं, उन सब का फर्ज यही है कि हम निरंतर परमेश्वर को क्या है, अपने जीवनों में पहला स्थान दें और विश्राम दिन का पालन करें। और सबसे पहले जब संडे आए
तो सबसे पहले हमें अपने घरों से निकलना है, तैयार होकर निकलना है, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे मूड में स्वभाव के साथ हमें सबसे पहले परमेश्वर के भवन में जाना है। आज हम अन्य जातियों को देखते हैं, क्या हम उनकी तरह भी नहीं कर पाते हैं जो अन्य जाति करते हैं? वो सबसे पहले क्या है, सुबह सुबह उठ के कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। मंदिर में वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी आराधना करते हैं अपने भगवान के सामने। लेकिन हम मसीह लोग क्या हैं? हम सोते रहते हैं। हमें अगर 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो हमें 8:30 बजे तक तो हम सोएंगे, उसके बाद हम जल्दी नहाएंगे, तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे और हम 8:30 निकल जाते हैं, क्योंकि हमें 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। ऑफिस में हम लेट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जब हम चर्च जाते हैं तो हम आधा घंटा, पौन घंटा हम लेट आते हैं, और उसमें भी बड़ी रौनक से, बड़े अपने मतलब खुशी के साथ हम लेट आते हैं। हमें जरा से भी गिल्ट नहीं होता है कि हम चर्च लेट आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर को हम वेट करा सकते हैं, लेकिन हम अपने बॉस को वेट नहीं करा सकते, क्योंकि वो क्या है, हमारी सैलरी काट लेगा, वो हमारी एब्सेंट लगा देगा। कई जगहों पे तो 10 मिनट आप लेट आए या 5 मिनट भी लेट आए तो वहां पर क्या है, ए लिख जाता है और वहां पे आपको एब्सेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो वहां हम 5 मिनट पहले पहुंचना चाहते हैं, वहां 5 मिनट पहले पहुंच जाए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर हमारी क्या है, सैलरी ना कट जाए। वहां में डर है कि हमारी नौकरी ना चली जाए। लेकिन जो सैलरी देता है, जो नौकरी देता है, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है, वो फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या हमें चेक नहीं कर रहा है कि मिस्टर सो एंड सो आप आज लेट आ रहे हैं। आज आप घड़ी देखिए, आपकी घड़ी 5 मिनट आप लेट हैं घड़ी से, लेकिन हम पौन घंटे परमेश्वर को इंतजार करा देते हैं। हम उसके सम्मुख आते तो हैं, लेकिन ऐसे आते हैं जैसे हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, जैसे हम परमेश्वर पर एहसान कर रहे हैं कि देखो हम आ तो गए हैं, आपके भवन में बैठे तो हैं, आपकी आराधना में सम्मिलित तो हो गए। आधा सरमन निकल जाता है, उसके बाद कार वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो 2 व्हीलर हैं वो तो फिर भी टाइम से आ जाते हैं, लेकिन जो कार वाले हैं वो आधा पौन घंटा लेट आते हैं। किस मुंह से आते हैं हमें तो ये नहीं समझ में आता है। अगर आपको आधा पौन घंटा लेट आना है, इससे अच्छा है आप घर में आराम करें। विश्राम दिन को आप अपने तरीके से विश्राम का दिन समझें। यदि आपको परमेश्वर की तरह विश्राम दिन को समझना है कि हाँ, परमेश्वर ने 6 दिन में कुछ काम किए थे और विश्राम दिन उसने बनाया है, और खुद भी विश्राम किया था और हमें भी विश्राम करने के लिए दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय क्या है, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। तो इस बात का आपको भी पालन करना है कि विश्राम दिन का मतलब ये नहीं कि मौज मस्ती रेस्ट करें और पिकनिक में जाएं, गेट टुगेदर करें, बल्कि ज्यादा समय में परमेश्वर को देना है। एक जगह से हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसकी 8, 9, 10 और 11 आयत। निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसकी 8, 9, 10 और 11 आयत। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। कितने अच्छी बात यहाँ पे लिखी है परमेश्वर के वचन में, निर्गमन 20:8 में, कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यहाँ विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। विश्राम दिन क्या है? पवित्र दिन है, क्योंकि वो परमेश्वर का दिन है। वैसे तो 7 दिन परमेश्वर के हैं, 365 दिन परमेश्वर के हैं, लेकिन जो विश्राम का दिन है वो खास तौर से उसको पवित्र ठहराया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन क्या है? उसने विश्राम किया था, और इसलिए उसको पवित्र यहाँ पर ठहराया गया है। इसलिए हमें विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। हम इस बात का दिमाग में हमें स्मरण रहे कि विश्राम दिन क्या है,
ऑर्डिनरी डे नहीं है, बल्कि क्या है, पवित्र दिन है। और 9वें आयत में लिखा है 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिनों में परिश्रम करना है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये हम सबको हक दिया है, फ्रीडम दी है, छूट दी है कि 6 दिन हमको पवित्र परिश्रम करना है, अपना सारा काम काज करना है। चाहे घर के काम हो, चाहे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, या और कोई काम हो, अपने माता पिता की सेवा करना हो, हमें बाजार हाट करनी हो, सामान लाना हो, जितना भी XYZ जो भी काम है A to Z हमें क्या है 6 दिन में पूरे करने हैं। इसीलिए लिखा है 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम करना, परंतु 7वां दिन, जो 10वीं आयत लिखी है, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। लेकिन 7वां दिन क्या है, परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरे बेटे, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। इन सब के विषय में दिया है कि तेरे बेटी, तेरे दास, दासी, पशु और जो भी यहाँ पर लिखा है, उन सब को क्या है, ऐसे काम नहीं करने हैं। वो 6 दिन के काम है, लेकिन 7वें दिन इन सब को आराम करना है, विश्राम करना है। चाहे वो पशु हो, हम चराने ले जाते हैं, हम उनसे जो ग्वाले हैं या जो दूध बेचते हैं, वो पशु का दूध निकालते हैं ताकि उनको बेचा जा सके। ये सारे काम क्या हैं, 6 दिन के हैं, 7वें दिन के नहीं है। 7वें दिन इनको भी आराम करना है, इनके लिए भी विश्राम का दिन है, इनको हमें नहीं छूना है, इनको हमें परेशान नहीं करना है। ये 7वें दिन भी आराम करेंगे। बेटे बेटी आपके काम काज कर रहे होंगे, दास दासी आपकी सेवा कर रहे होंगे, लेकिन उनको भी क्या है, 7वें दिन छुट्टी देना है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि वीकली ऑफ हो, हफ्ते में एक छुट्टी हर कोई चाहता है, क्योंकि वो एक नई शुरुआत मंडे से करेगा, एक नई हफ्ते की शुरुआत एक नए समय से करेगा। इसलिए 7वां दिन सबके लिए विश्राम का दिन है। कई जगहों पे, कई कंट्रीज में, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे फ्राइडे का दिन जो होता है वो उनका विश्राम का दिन होता है। वो फ्राइडे को उनकी नमाज का दिन है, वहाँ पर वो नमाज पढ़ते हैं। वैसे तो हर दिन वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जो फ्राइडे है वो उनके लिए पवित्र दिन है, इसीलिए वहाँ पर वो फ्राइडे को ऑफ होता है। वहाँ पे छुट्टियां जो है फ्राइडे को होती हैं, संडे वो काम करते हैं। लेकिन इंडिया में हमारे लिए छुट्टी का दिन क्या है, संडे। तो हमें 6 दिन काम करना है, मंडे टू सैटरडे, लेकिन 7वां दिन जो पवित्र दिन है, जो हमें स्मरण रखना है, वो कौन सा है, 7वां दिन, संडे का दिन। तो ये आप अपने जीवनों में इस बात को जरूर से ध्यान में रखें, स्मरण रखें कि 6 दिन हमें काम करना है, और 7वें दिन जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया वो क्या है, विश्राम का दिन। 11वें आयत में लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। क्या है, आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। इसीलिए यहोवा ने 7वें दिन को क्या है, विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दिया और उसको पवित्र ठहराया। आप सारे काम जो है 6 दिन में कंप्लीट करें। और जिस प्रकार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 6 दिन में पूरी सृष्टि की रचना करी है, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सब कुछ उसने 6 दिन में कंप्लीट कर दिया था। और 6ठे दिन क्या बनाया था, मनुष्य को बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था। सबसे खूबसूरत रचना है उसकी क्या है, मनुष्यों की, जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया और अपनी सांसें उसमें फूकी थी। तो ये जो दिन है, ये विश्राम के दिन है जो परमेश्वर के द्वारा पवित्र ठहराए गए हैं, और इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, लय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसकी 30 आयत। लय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसकी 30 आयत। मेरी विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। कितना खूबसूरत वचन यहाँ पे, मेरे विश्राम दिन को माना करना पवित्र है, लेकिन साथ में परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको एक हिदायत देता है कि इसको माना करना, उसको अनदेखा नहीं करना है। बहुत लोग आज घरों में बैठे रहते हैं संडे के दिन,
वो लेट उठेंगे, लेट अपना सारे काम करेंगे, नाश्ता लेट करेंगे, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे दिन को, लेकिन चर्च नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के विषय में है कि मेरे विश्राम दिन को माना करना, उसको मानना जरूरी है। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है हमें मानना जरूरी है। हमें अगर हम नहीं मानेंगे तो परमेश्वर की जो हम आशीषें एक्सपेक्ट करते हैं, हम उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर भी अनदेखी करेगा, परमेश्वर भी आपको जवाब नहीं देगा, परमेश्वर भी आपकी अनसुनी कर देगा यदि आप परमेश्वर के विश्राम दिन को मानेंगे नहीं। आगे लिखा है, और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। उसका पवित्र स्थान कौन है? उसका भवन, उसका जहाँ पर हम उसकी आराधना करते हैं, उसके भवन में जब हम जाते हैं ना संडे को, तो वहां पर बैठकर जब हम उसकी आराधना करते हैं तो उसका पवित्र स्थान है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमें उसका लिखा है विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। उसके पवित्र स्थान का भय हमें निरंतर मानना है। और लिखा है मैं यहोवा हूँ, वही यहोवा है, वही तारनहार है, वही सृजनहार है, वही पूरी सृष्टि का रचने वाला है। तो हमें इन परमेश्वर की एक एक बात को मानना है। यदि हम नहीं मानेंगे तो हम क्या है, हम खुद भी मुसीबतों में रहेंगे, हम खुद भी हमारे जीवन में शांति नहीं होगी, अशांति होगी, हम कहीं ना कहीं तकलीफों में होंगे, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि हमने परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र नहीं जाना, परमेश्वर के पवित्र स्थान को का भय हमारे अंदर नहीं रहा और हमने परमेश्वर यहोवा को नहीं माना, जो हमें दिल से आत्मा और सच्चाई से उसको परमेश्वर मानना है या उसके मार्गों पे चलना है या उसके वचनों में निरंतर आगे बढ़ना है। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, उसका 2:3, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उसकी 3 आयत। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की, अपने सारे काम से विश्राम लिया। यहाँ पर बहुत ही एक जो बॉटम लाइन है जो वचन की है वो यही है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। जैसा अभी हमने आपको बताया था कि 7वां दिन क्या है, उसको जो परमेश्वर का पवित्र है, जो पुनरुत्थित दिन है, जो रेजरेक्शन डे है, वो 7वां दिन उसने क्या है, उसको आशीष दी और पवित्र ठहराया है, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। क्योंकि उस दिन जो पवित्र दिन था, जो विश्राम का दिन था, उसने उस दिन क्या किया, उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। सारे जो सृष्टि की रचना थी उसने क्या है, इन 6 दिनों में करी और उसके बाद उसने उस 7वें दिन क्या है, विश्राम किया। उसने पवित्र ठहराया और उसको आशीष दी है विश्राम दिन को। तो ये वचन जो आज परमेश्वर ने हमको दिया था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, विश्राम दिन के बारे में बहुत लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। हम जो मसीह हैं हम तो जानते हैं, लेकिन आज हम भी बहुत कैजुअल हो चुके हैं। हम अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस तो देते हैं लेकिन हम विश्राम दिन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। आज चर्चेस में हम देखते हैं खालीपन है, बेंचेस खाली रहती हैं, लोग आते नहीं है। कि वो इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि विश्राम का दिन उनके हिसाब से आनंद मनाने का दिन है, ऐशो आराम है, मौज मस्ती है, पिकनिक करना है, हमें पार्टीज करनी है, हमें गेट टुगेदर्स करना है, फैमिली गेट टुगेदर करना है, हमें घर के 10 काम हैं वो करने हैं। किसी से कभी पूछो तो कहते हैं एक ही संडे मिलता है, तो संडे को हम और काम कर लेते हैं। आप संडे को और काम करें लेकिन 2 घंटे सुबह आप परमेश्वर को जरूर दें। आप और दिन में और काम नहीं करते हैं। 6 दिन जो होते हैं, आप यदि आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप 2 बजे के बाद अपने पर्सनल काम करते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो रात में 6-7 बजे के बाद आप अपने पर्सनल काम करते हैं। और संडे को आपको पूरा दिन पर्सनल काम के लिए चाहिए। संडे को 2 घंटा हर एक इंसान निकाल सकता है। सुबह का समय है वो परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर का समय है तो सबसे पहला क्या है, परमेश्वर को देना है, क्योंकि वो परमेश्वर ने पवित्र ठहराया और पवित्र स्थान को भय मानने के लिए भी हिदायत दी गई है, क्योंकि वो क्या है, हमारा यहोवा है, वो हमारा निस्सी, हमारा राफा है, शलोम है। तो निरंतर हमें परमेश्वर को अपने जीवनों में सबसे पहला स्थान देना है। जब हम उसको पहला स्थान देंगे तो वो भी हमारी प्रार्थनाओं को सुने, उसका जवाब हमें देगा।
और जवाब वो देता है अपने समय से, हमारे समय से नहीं। हमारे जो शेड्यूल्स हैं, हमारे जो प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, उसके जो शेड्यूल होंगे, उसके जो प्लान्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बस परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है, परमेश्वर के विश्राम दिन को स्मरण रखने की जरूरत है। जब हम इन बातों को फॉलो करेंगे, जब इन बातों पे अमल करेंगे, तब हम परमेश्वर के सच्चे चेले कहलाएंगे, सच्चे अनुयायी कहलाएंगे और सच्चे हम आराधक कहलाएंगे। और तभी परमेश्वर निरंतर हमारे जीवनों में हमें आगे बढ़ाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण कर सकेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने पाएंगे। अगर आपको ये वचन पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बरकतें आशीषें आपने ग्रहण करी हैं वो भी इन बरकतों को ग्रहण करने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।